हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होने वाला है ओ डेटा सर्विसेज पे। ओ डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या एक ब्रिज की तरह वर्क कर रहा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो है अपने एसएपी के डेटा को बाहर के फ्रंट एंड एप्लीकेशंस पे भेज सकते हैं और इससे अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से डेटा क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने हाना या डेटा या ईसीसी जो भी आपका डेटाबेस है। तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एक करके एक एक चीज़ को। ओ डेटा का सिंपल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओ डेटा, तो आप उसे क्या डिफाइन करेंगे। ओ डेटा एक्ट्स एज ए बैकएंड फॉर SAP UI5/Fiori एप्लीकेशन। यानी हमारा ओ डेटा क्या कर रहा है, एक्ट्स एज ए बैकएंड, यानी बैकएंड की तरह वर्क कर रहा होता है SAP UI5 और Fiori एप्लीकेशंस के लिए। अब ओ डेटा के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि हमारा जो UI5 और फ्यूरी हैं क्या, और इनका हम लोग SAP में क्या यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा UI5 है वो क्या होता है, बेसिकली इज़ ए फ्रेमवर्क टू डेवलप रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस। यानी ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क बेसिकली हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, यानी कि एक बड़े सेक्शन ऑफ कोड को हम लोग लाइब्रेरी मेनली कहते हैं, और वो सेक्शन क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस, यानी कि बहुत सारे क्लासेस से मिल के बना होता है। तो ये एक हमारा लाइब्रेरी क्या हो गया, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अब क्लास क्या है, तो क्लास बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ऐसे समझिए, अगर आपको एक घर बनाना है तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने बिल्डर से संपर्क करेंगे और उसे एक डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे। तो बिल्डर अपने पास कई सारी डिज़ाइंस लेके घूम रहा होता है और उस डिज़ाइन में से आपको कोई अच्छा लगता है, तो वैसा आप घर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस डिज़ाइन को अपने बिल्डर को दे देंगे और उसका यूज़ करके वो क्या करेगा, आपके लिए घर बनाएगा। तो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को हम लोग क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को हम लोग क्लास बोल रहे हैं, और उस जो घर बनेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन हमारे लिए क्लास का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, एग्रीगेशन एंड इवेंट्स। अब ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से ऊप्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें रह गया कि ये रेस्पॉन्सिव का क्या मतलब है। तो अ वेब एप्लीकेशन विच इज़ यूज टू वर्क इन ऑल द डिवाइसेस विद सेम कोड, इट हैज़ एबिलिटी टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस। अब सिंपल मतलब समझिए कि मैं सपोज मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं कोई उससे बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन पे जो, अब जैसे देखिए ये मेरा सॉफ्टवेयर जो भी यहाँ चल रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर इसे मैं फ़ोन में यूज़ करूँगा तो वो फ़ोन की साइज़ के हिसाब से इसका पर्टिकुलर स्क्रीन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हमारा UI5 क्या करता है, बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि आप केवल वेब एप्लीकेशन UI5 से बना सकते हैं, तो फियरी से आप मोबाइल एप्लीकेशन क्यों नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए SAP ने क्या किया, एक UI5 का ही फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जो कि फियरी है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में अभी चल रहा है। तो फियरी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिव मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि आखिर जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस हैं और UI5 या फिर फियरी एप्लीकेशन है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हम लोग ने कुछ सिनेरियो लिए हैं, वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ हमारे पास दो स्क्रीन है। पहली स्क्रीन हो गई आपके पास, समझिए SAP GUI का लॉग ऑन, यानी कि ये मेरे पास बेसिकली लॉग ऑन स्क्रीन हो गया। अगर मैं ओपन करूँ तो SAP का ईजी एक्सेस, यही समझ लीजिए मेरे पास क्या हो गया, स्क्रीन यहाँ पे लोड होगी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो मैं यहाँ से SE38 पे जाऊँ तो यहाँ देखिए मेरा वेब एडिटर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा स्क्रीन लोड हो रहा है। और SAP के पास दूसरा होता है सर्वर, और सर्वर में क्या होगा, बेसिकली मेरे पास डेटाबेस होगा, जो ECC हो सकता है, CRM हो सकता है, हाना हो सकता है, SRM, जो कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप स्क्रीन से एक रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो रिक्वेस्ट क्या होता है, आपके पास सर्वर पे जाएगा और उस सर्वर से आपके पास क्या आएगा, एक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अब वेब एप्लीकेशन होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो आपकी स्क्रीन है उस पर आप क्या देखेंगे, सिर्फ वहाँ पे स्क्रीन लोड हो रही होती है और कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। और जो आपका सर्वर होता है उस पर आप स्क्रीन रिलेटेड कोड लिखेंगे, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, जो कुछ भी आप बनाएंगे, यानी स्क्रीन एलिमेंट, वो कुछ भी आप क्या कर रहे हैं, सर्वर पे ही कर रहे होंगे।
इवेंट हैंडलिंग, वैलिडेशन, कोड या फिर डेटाबेस ऑपरेशन, आप सब कुछ क्या कर रहे हैं, सर्वर पे ही कर रहे होते हैं। और आपकी जो क्लाइंट यानी एंड यूजर है, जो आपका GUI लॉग ऑन है, उस पर आप सिर्फ स्क्रीन लोडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ABAP एप्लीकेशन में होता है। यानी ऑलमोस्ट 95% वर्क क्या हो रहा है, आपका सर्वर पे ही हो रहा है। तो सारा का सारा लोड क्या होगा, आपके सर्वर पे ही होगा। इससे आपका क्या होता है, सर्वर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिग्रेड होता है। इसीलिए ABAP एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रीफर नहीं होते हैं फ्रंट एंड बेसिस के लिए। तो इन केस ऑफ ABAP एप्लीकेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शनलिटी दैट इज मोस्ट ऑफ द कोड्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर सर्वर साइड। और इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम लोग जो ABAP के एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटफुल एप्लीकेशन बोलते हैं। इसे टेक्निकल वर्ड में आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटफुल एप्लीकेशन कौन से हैं, तो हमारे पास ABAP एप्लीकेशंस क्या होते हैं, स्टेटफुल एप्लीकेशंस होते हैं। और इन स्टेटफुल एप्लीकेशंस में क्या होता है, मेरा सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी और ओवरलोडेड होता है, इसलिए जो मेरा परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, डिग्रेड होता है। तो ये हमारे हो गए SAP के ABAP एप्लीकेशंस का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब जरा हम अपने फ्योरी एप्लीकेशंस को समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर आप फ्योरी में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली क्लाइंट का एंड यूज़र हो गया, और एंड यूज़र की स्क्रीन हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली सर्वर की स्क्रीन हो गई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट डालेंगे और इससे आपको क्या होगा, एक रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। अब जो आपका एंड यूज़र की स्क्रीन है वहाँ पे स्क्रीन लोड होगा, सारे स्क्रीन रिलेटेड कोड भी होंगे, फिर स्क्रीन रिलेटेड एलिमेंट्स भी होंगे, इवेंट हैंडलर होगा, फ्रंट एंड वैलिडेशन होगा, और जो सिर्फ डेटाबेस ऑपरेशन होता है वो सर्वर पे परफॉर्म हो रहा होता है। यानी कि मेरा सर्वर पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम ऑपरेशन हो रहा है, और 95% फंक्शनलिटीज जो है वो क्या हो रहे हैं, बेसिकली क्लाइंट साइड पे ही यूज हो रहा है। तो इससे मेरे सर्वर पे क्या होता है, बहुत ही कम लोड रहता है। इसीलिए टेक्निकली इन पर्टिकुलर UI5 या फिर फ्योरी ऐप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटलेस ऐप्स भी कहा जाता है। और इन स्टेटलेस ऐप्स में सर्वर विल बी फ्री एंड नॉट ओवरलोडेड, सो वी कैन एक्सपेक्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। यानी कि आपको क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इनमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो पहला डिफरेंस तो मेरे पास क्या हो गया, स्टेटफुल ABAP के अंदर हो गया स्टेटफुल एप्लीकेशन, यानी सर्वर मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। और इस साइड में UI5 में क्या होगा, स्टेटलेस, यानी कि सर्वर मेरा फ्री रहता है, ज़्यादा बिजी नहीं रहता है। इस वजह से मेरे पास स्टेटफुल होने की वजह से मेरा क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, यानी कि एवरेज या पुअर रहेगा। और इधर मेरा क्या होगा, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आपके जो ABAP के एप्लीकेशंस हैं उनको आप मोबाइल्स में यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो UI5 या फ्योरी के एप्लीकेशन है, आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल डिवाइस, मैंने अभी भी आपको बताया कि फ्योरी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। फिर चौथी हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, वर्क्स इन GUI बेस्ड स्क्रीन, यानी सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के स्क्रीन पे ही ये काम कर सकता है। लेकिन जो फ्योरी ऐप्स हैं वो ब्राउजर बेस्ड, यानी कि ब्राउजर पे भी काम करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट सारे स्क्रीन पे आपको ये एग्जीक्यूट होता दिखाई देगा। पांचवा मेरे पास क्या होता है कि ABAP के जो स्क्रीन होते हैं वो हैवी वेट होते हैं, लेकिन हमारे जो UI5 के या फ्योरी के होते हैं वो लाइट वेट स्क्रीन होते हैं। और क्योंकि ये हैवी वेट हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेंगे और काफ़ी टाइम लगेगा इनको लोड होने में। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपके पास कम से कम मेमोरी होगा और काफ़ी जल्दी ये लोड हो जाएगा। अभी हमने स्क्रीन एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, यानी कि चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ये सब। तो हमारे ABAP में मैक्स टू मैक्स आपको 15 स्क्रीन एलिमेंट्स ही ज़्यादातर देखो मिलेंगे, पर जो आपके फ्योरी हैं वो 150 से भी ज़्यादा आपको स्क्रीन एलिमेंट्स आप उनका यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ है कि ABAP जो है हमारे पास डज नॉट सपोर्ट वेबसाइट फीचर, यानी क्या है, ये वेबसाइट फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। और जो हमारे फ्योरी के एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारे वेबसाइट के फीचर्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ABAP स्क्रीन्स आर पुअर इन अपीयरेंस। अब मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मल में हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन इस समय मार्केट में घूम रहे हैं। उस हिसाब से जो हमारा ये SAP का एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है ज़्यादा आजकल के समय में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो SAP ने अपने ABAP के एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया। आप अगर 2000, 2005, 2005, 2010 देखें तो उस समय भी एप्लीकेशन सेम ही था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, बस ये डेटाबेस को अपना अपडेट करते रहता है। जो हमारे UI5 या फ्योरी के स्क्रीन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिच इन अपीयरेंस होते हैं। फिर ABAP स्क्रीन्स आर मेनली सूटेबल फॉर इंट्रानेट,
और फ्यूरी एप्लीकेशंस आर सूटेबल फॉर बोथ इंटरनेट एज वेल एज इंटरनेट। तो ये डिफरेंस है कि सिर्फ ज़्यादातर सूटेबल मेरे पास इंटरनेट के लिए होता है और फ्यूरी की एप्लीकेशन क्या है, दोनों केस में हमारे पास इंटरनेट और इंटरनेट पे भी अच्छे से चल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ओ डेटा के बारे में देख लेते हैं और धीरे धीरे ओ डेटा में बढ़ेंगे तो हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ जो ओ डेटा है हमारे पास क्या करता है, एक्ट्स एज ए बैकएंड फॉर UI5/फ्यूरी, यानी कि एज ए बैकएंड परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि ये ब्रिज की तरह वर्क करेगा। आपका ये समझिए कि अगर आपका ये एप्लीकेशन है और इधर आपका डेटाबेस है तो बीच में हमारा ओ डेटा क्या करेगा, एज ए ब्रिज की तरह वर्क करेगा, यानी बैकएंड की तरह वर्क करेगा। और आप जो है UI5 या फ्यूरी ऐप्स का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेटा मैनिपुलेशन आप क्या करेंगे, यूजिंग ओ डेटा ही कर रहे होंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कोड्स है जो हम लोग यूज़ करते दिखाई देंगे, AC11, AC24, 11 अवेब डिक्शनरी होता है, AC24 मेरे पास क्लास बिल्डर होता है, AC80 क्या होता है मेरे पास, ऑब्जेक्ट नेविगेटर होता है, फिर AC37 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इनिशियल स्क्रीन होता है फंक्शन बिल्डर का। फिर हमारे पास ACGW सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन कोड है ओ डेटा के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओ डेटा सर्विस का डेवलपमेंट करेंगे। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ACGW। ये देखिए कुछ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं तो मैं वो आपको वहीं दिखा देता हूँ सब ओपन करके। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली SAP का गेटवे बिल्डर है। आप इस पर्टिकुलर क्रिएट बटन पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं आपके पास क्या है, यहाँ पे ओ डेटा के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। अब ओ डेटा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, डेटा मॉडल, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, रन टाइम आर्टिफैक्ट और सर्विस मेंटेनेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं जो हम लोग अगले पार्ट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, अभी रहने देते हैं। ओ डेटा सर्विस मेनली कंटेंट्स डेटाबेस फंक्शनलिटी, यानी ज़्यादातर आप क्या देखेंगे, डेटाबेस की फंक्शनलिटी आप ओ डेटा सर्विसेज से आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वो चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि वो डेटा सर्विस विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड फेच डेटा विल बी पुश टू द फ्रंट एंड। मैंने अभी भी बताया कि वो डेटा हमारे पास क्या है, एज ए बैक एंड परफॉर्म कर रहा है। तो जो डेटा मैनिपुलेशन या फेचिंग करके आप फ्रंट एंड पर लाएंगे वो आप किससे लाएंगे, ओ डेटा से ही ले आएंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ओ डेटा के बारे में। थोड़ा सा आपको UI5 और फ्यूरी के बारे में भी बताना जरूरी था, क्योंकि ओ डेटा का इंपॉर्टेंस तभी हमारे पास समझ आया, क्योंकि ओ डेटा से हम लोग क्या करेंगे, हमें एप्लीकेशन पे डेटा अपना भेज रहा है, ब्राउज़र पे डेटा भेजना है, तो वो उस काम के लिए हम लोग ओ डेटा का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आप मेरे नज़रिए से आप देखेंगे तो यही है आपके पास कंसेप्ट, अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।